अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का मेरा लेक्चर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस से रिलेटेड है। प्रेजेंट टेंस के बाकी चार टेंसेस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ। अगर आपको वो भी देखना हो तो मेरे चैनल का विज़िट कर सकते हैं या मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो आज हमारा लेक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही आसान अंदाज में मैं आपको सिखाऊंगी इंशाल्लाह। ये वीडियो देखने के बाद आपको ये टेंस कभी नहीं भूलेगा और आप मुझे दुआएं देंगे। तो आज का हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसकी पहचान, यानी हम कैसे पहचानेंगे उर्दू में कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो इसकी पहचान क्या होती है कि उर्दू फ़िक्रे के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ वगैरह आते हैं इस माने में, और वक्त का इज़हार किया जाता है। देखें, परफेक्ट जो होता है उसमें चुका है, चुकी है होता है, और कंटिन्यूस में रहा है, रही है वगैरह। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। यही चीज़ और मेन चीज़, यानी इसमें जो डिफरेंस होता है बाकी दोनों से क्या है कि इसमें वक्त का इज़हार किया जाता है। वक्त के लिए भी सिंस और फार लगते हैं, वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कि वो कंडीशन सिंस कब लगता है और फार कब लगता है। अब हम इसका फार्मूला बनाने का तरीका देखेंगे, बनाने का कायदा या फार्मूला। कायदा, फार्मूला को उर्दू में कायदा बोलते हैं। तो इस ज़माने में, ज़माना टेंस को बोला जाता है। इस ज़माने में फ़ेल की पहली फॉर्म के साथ ING का इजाफा होता है। उससे पहले हैज़ बीन और हैव बीन हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। और हैज़ बीन और हैव बीन को कब यूज़ करते हैं अब ये मैं बताती हूँ। हैज़ बीन को ही, शी, इट या वाई नाम के साथ हैज़ बीन, और हैव बीन कब आई, वी, दे, यू और जमा नाम यानी प्लूरल नाउन के साथ हैव बीन इस्तेमाल होता है। वक्त के इज़हार के लिए वर्ब के बाद सिंस या फार इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए, मैं आपको ये तो उर्दू में मैंने लिखा है ना, अब मैं आपको इसका फार्मूला बताऊंगी तो बहुत ही अच्छे अंदाज में आप समझ जाएंगे, बिल्कुल इजी। देखें, इसका फार्मूला मुकर्रर वक्त के लिए सिंस और मुद्दत के लिए फार इस्तेमाल करते हैं। अब देखें, मैं आपको फार्मूला बताने से पहले सिंस और फार का बता देती हूँ कि ये कैसे है। ये देखें, मुकर्रर वक्त के लिए सिंस अब देखें कि कैसे, वक्त क्या है मुकर्रर वक्त। जैसे अगर कहीं जिक्र हो रहा है जुमले में कि सुबह, शाम, कल, रात या बजें, 1 बजे, 2 बजे, ये इस तरह से, फिर दिन, तारीख, महीना, साल वगैरह जिधर आ जाए तो उस टेंस में हम क्या सिंस लगाते हैं। कब? सुबह, शाम, कल, रात, बजे, दिन, तारीख, महीना, साल वगैरह इस तरह की कोई चीज़ आ जाए। और मुद्दत क्या है कि जैसे हमारे पास हो गए 2 दिन हो गए, 4 साल हो गए, 3 घंटे, 5 मिनट, 1 मिनट, यानी ये मुकर्रर मुद्दत है। क्या तो इसमें हम फार लगाएंगे कि कह रहा है कि वो 2 दिन से नहीं आया, वो 2 दिन से आ रहा है, वही 4 साल से नहीं आ रहा, या इस तरह के जुमले होंगे ना तो उसमें आप फार लगाएंगे। और अगर सुबह, शाम, कल ये इस तरह की चीज़ें हों तो उसके साथ सिंस लगाएंगे। अब मैं आपको इसका फार्मूला बताती हूँ, बहुत ही इजी है। देख लें फार्मूला क्या है। सिंपल टेंस का फार्मूला। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या होता है? ही, शी, इट या इस तरह से, ये मैं पहले लेक्चर में बता चुकी हूँ। फिर हेल्पिंग वर्ब आपके पास आ जाएगा हैज़ बीन या हैव बीन। सब्जेक्ट लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, IV लिखा हुआ है जो ये है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम और प्लस फुल स्टॉप। क्या सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन, हैव बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। अब देखें, ये फार्मूला मैंने फिर से लिख दिया है। ये फार्मूला फिर से लिख दिया है, इसलिए लिखा है ताकि आपको एग्जाम्पल फार्मूले के मुताबिक करके आपको ज़्यादा अच्छे अंदाज में समझ आ जाए। देखें, सबसे पहले सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट हमने लगा दिया। पहले जुमला में पढ़ देती हूँ। दे हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से खेल रहे हैं। देखें, मुकर्रर मुद्दत है ना, नहीं सॉरी, मुकर्रर वक्त है कि सुबह से खेल रहे हैं। तो मुकर्रर वक्त के लिए मैंने आपको बताया था कि सिंस लगेगा। अब देखें, पहले सब्जेक्ट क्या इधर दे है, फिर हेल्पिंग वर्ब हैव बीन, हेल्पिंग वर्ब हैव बीन है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्ले, तो प्लस ING, प्ले के साथ ING लग गया है। फिर इसमें ऑब्जेक्ट तो नहीं आ रहा ना, इसलिए हमने ऑब्जेक्ट इधर
नहीं लिखा। उसके बाद सिंस लगा क्योंकि मुकर्रर वक्त था, प्लस टाइम मॉर्निंग, यानी टाइम ये इधर मॉर्निंग का है ना, सुबह है तो मॉर्निंग लगा के फुल स्टॉप लगा दिया। यानी सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। अब फॉर वाला एक एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरी एग्जांपल है, हम 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, तो इसका देख लें। वी हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours। अब देखें, वो 5 मिनट से रो रही है, ये भी वक्त मुद्दत का है, तो ही हैज़ बीन वीपिंग फॉर 5 minutes। ये इसकी एग्जांपल हैं। अब हम मनफी का देखेंगे। मनफी में क्या होता है कि सिंपल यानी हैज़ और हैव बीन जो होते हैं ना हेल्पिंग वर्ब, इनके दरमियान में नॉट लग जाता है, बाकी सारा वही होता है। इसका फार्मूला आप देख लें कि सब्जेक्ट हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम और प्लस फुल स्टॉप। तो इसी की नेगेटिव बनाते हैं सिंपली, जो हमने ऊपर बनाए थे कि वो सुबह से नहीं खेल रहे हैं। दे हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। फिर इसी तरह दूसरी एग्जांपल है कि हम 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे हैं। इसमें क्या यूज़ हो रहा है, मुद्दत, तो वी हैव नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 hours। ऐसे ही थर्ड भी है। अब हम अगला सवालिया फ़िक्रे देख लेते हैं। देखें, सवालिया में क्या होता है कि सिंपल जो हैज़ और हैव जो होते हैं ना हेल्पिंग वर्ब, उसको फ़िक्रे के शुरू में लेके आ जाते हैं। फार्मूला इसका देखें, हैज़ और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। 2 चीज़ें, एक हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आता है और दूसरा साइन ऑफ इंटरोगेशन एंड पे, बाकी सेम वही होता है। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। क्या वो सुबह से खेल रहे हैं? हैव दे बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग? क्या हम 2 घंटे से पढ़ रहे हैं? हैव वी बीन रीडिंग फॉर 2 hours? अच्छा, क्या वो 5 मिनटों से रो रही है? हैज़ शी बीन वीपिंग फॉर 5 minutes? देखें, हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ गया और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद बीन और फिर वीपिंग यानी वर्ब उसके साथ आईएनजी, फिर फॉर सिंस या फॉर लगाते हैं और उसके बाद टाइम जो भी इधर दिया हुआ हो क्वेश्चन में। उसके बाद रस्मी मनफी यानी सवालिया मनफी जुमले जो होते हैं ना, मनफी और सवालिया जिनमें दोनों इकट्ठे आ जाते हैं, उसके लिए क्या होता है, देखें, हैज़ और हैव स्टार्ट में आ जाता है और उसके बाद क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद नॉट और फिर बीन लगाते हैं और आखिर में सवालिया निशान। इसका भी फार्मूला देख लेते हैं। देखें, आ गया हैज़ और हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। इसके मुताबिक देखेंगे, मैं एक बना रही हूँ। क्या वो सुबह से नहीं खेल रहे हैं? हैव दे नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग और एंड पर साइन ऑफ इंटरोगेशन। इससे रिलेटेड एक नोट भी है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में इस्तेमाल होती है और बाकी तीनों टेंसेस में फर्स्ट फॉर्म। यानी हमने प्रेजेंट टेंस के चारों पढ़ लिए हैं ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इसमें सिर्फ जो परफेक्ट टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही है, बाकी सब में फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रही है, तो बाकी आईएनजी का इजाफा हो रहा है साथ। तो अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह मैं पास्ट टेंस भी पढ़ाऊँगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।